अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा इको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा इको। टुडे वी स्टडी ऑन बिब्लियोथेरेपी इन काउंसलिंग। आज की जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो ये है कि बिब्लियोथेरेपी क्या होती है और बिब्लियोथेरेपी जो है वो क्लाइंट्स के ऊपर जो है काउंसलिंग के अंदर किस तरह से अप्लाई की जा सकती है, बिब्लियोथेरेपी का प्रोसेस क्या है, बिब्लियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। जो बिब्लियोथेरेपी, इसे बुक थेरेपी भी कहा जाता है, यानी कि जो क्लाइंट्स आएँ और अगर उनका बुक रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो जो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें सुजेस्ट की जाए एक बुक पढ़ने के लिए, ताकि उसके ज़रिए जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो अपनी सेल्फ से अवेयर हो सकें। बिब्लियोथेरेपी का गोल क्या होता है? बिब्लियोथेरेपी हैज़ बीन यूज्ड टू परस्यू अ वाइड रेंज ऑफ गोल्स इंक्लूडिंग एजुकेटिंग क्लाइंट्स। इसके ज़रिए क्या होता है कि जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें एजुकेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें साइको एजुकेट करने के लिए भी जो है वो बिब्लियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है, ताकि उन्हें जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसका ज़्यादा अच्छे से जो है वो पता चल सके। इसके अलावा एंजाइटी को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, सोशल कॉन्टेक्ट्स को इन्हेंस करने के लिए और जो स्टडी स्किल है उनको डेवलप करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है ये बिब्लियोथेरेपी जो है वो अप्लाई की जाती है। अब सोशल कॉन्टेक्ट इसके साथ इस तरह इन्हेंस होगा कि अगर ये ग्रुप की सूरत में अप्लाई की जाए तो तमाम जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरह अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो बुक पढ़ के आएंगे, दैन जो है वो आके उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो है उनके अंदर सोशल कॉन्टेक्ट जो है उनका इन्हेंस होगा, इम्प्रूव आएगा, जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड होंगे, वो मेंटेन होंगे। और इसके अलावा जो एक क्लाइंट्स है उसके अंदर स्टडी स्किल जो है वो भी पैदा हो सकती हैं। इसके साथ उसका स्टडी के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा होगा, वो जो है अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़ुद से स्टडी करके अंडरस्टैंड कर सकेगा। ये एक बिब्लियोथेरेपी की जो है वो फिगर दिखाया जा रहा है कि जिस तरह बिब्लियोथेरेपी को बुक थेरेपी भी कहा जाता है कि जो क्लाइंट है उसको साइको एजुकेट किया जाए उसकी प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि जिस तरह ये कंप्लीट बुक है उसके ऊपर जो भी नोट डाउन है वो ख़ुद एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट के साथ वैसा ही हो रहा होता है। दैन जो क्लाइंट्स हैं वो जब उस बुक को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अपने बारे में जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो बिब्लियोथेरेपी से बुक थेरेपी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 1950 के अंदर जो है ये कैरोलिन शोर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन 1966 इट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस। 1950 के अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी, बट यानी कि ये वाज़ह हुई थी, नमूदार हुई थी, बट 1966 के अंदर जो है ये ऑफिशियली जो है इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये एज आ ट्रीटमेंट जो है एज आ थेरेपी के तौर पे जो है ये बिब्लियोथेरेपी ये क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई होनी शुरू हुई थी। और ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल्स की कोग्निशन को इम्प्रूव करने के अंदर भी, क्योंकि जब एक क्लाइंट जो है उसके अंदर एक ये रीडिंग स्किल, एक रीडिंग हैबिट जो है वो प्रोड्यूस होगी, उससे उसके जो मेमोरी है वो भी इन्हेंस होगी, उसका जो अटेंशन स्पैन है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी जो है वो इम्प्रूव होगा। टुडे जो है ये बिब्लियोथेरेपी को डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। सोशल वर्क है वो, या कोई अगर हेल्थ केयर सेक्टर है, या काउंसलिंग है, काउंसलिंग के अंदर भी बिब्लियोथेरेपी को यूज़ किया जाता है। अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है किसी को, और पेरेंटिंग के लिए भी जो है वो बिब्लियोथेरेपी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेरेंट्स आए हैं और उनको जो है वो चाइल्ड केयर नहीं हो रही उनसे, तो उनको बेहतर पेरेंटिंग के लिए, अपने चाइल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो है वो बिब्लियोथेरेपी, बुक थेरेपी जो है वो सजेस्ट की जा सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन है, उनकी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्टडी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये बिब्लियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है। वी डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू लिटरेचर ओनली। इसके अंदर सिर्फ ये हद नहीं होती कि सिर्फ ये एक लिटरेचर है और उसको पढ़ना है। उसके अंदर एक मुकम्मल साइको एजुकेशन होती है जिसको पढ़ के जो है जो क्लाइंट होता है वो खुद के बारे में और अपने जो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और अपनी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजिंग लेके आता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है और ख़ुद को रिलैक्स फील करवाता है। इसके अलावा पोइट्री राइटिंग हो सकती है, पोइट्री को लिखना, पोइट्री बनाना, मूवीज़ देखना, कॉमिक बुक हो सकती हैं, कॉमिक म्यूज़िक हो सकता है, डांस थेरेपी हो सकती है, सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती हैं कि किस तरह जो लाइफ स्किल्स हैं, सेल्फ स्किल्स हैं, सेल्फ केयर को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। इस तरह आर्ट थेरेपी, सॉन्ग, जर्नलिंग और जो स्टोरी टेलिंग्स हैं, इनके ये भी जो है ये बिब्लियोथेरेपी की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनको जो है वो क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है।
बिब्लियोथेरेपी के ज़रिए एंजाइटी को ट्रीट किया जा सकता है, डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे क्लाइंट्स जो सब्सटेंस का अब्यूज़ करते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। असिस्टेंशियलिज्म के लिए, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और ईटिंग प्रॉब्लम जिस तरह के एनोरेक्सिया, नर्वोसा, बुलिमिया, बिंज ईटिंग, इन सब जो डिसऑर्डर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ट्रीट करने के लिए बुक थेरेपी या जो बिब्लियोथेरेपी है इसे सजेस्ट किया जाता है। और इसके ज़रिए जो क्लाइंट्स है वो साइको एजुकेट होता है, ख़ुद को जो है वो जानता है, पहचानता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि ये हेल्प करती है कि एक इंडिविजुअल का जो अपना उसको एक इश्यूज़ है, कंसर्निंग इश्यूज़ है, उनको वो एड्रेस कर पाता, वो ख़ुद से जो है वो फाइंड आउट कर लेता है अपनी प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा प्रॉब्लम्स के सल्यूशन सॉल्व करने के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये इसके ज़रिए जो प्रमोट किया जाता है। यानी कि बुक से इस तरह डिफरेंट जो है उससे सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके समझ आएंगे। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव होती है इसके ज़रिए। इसके अलावा जो एक क्लाइंट है वो अपनी सेल्फ से अवेयर होता है बिब्लियोथेरेपी के ज़रिए। अब इसका जो एक बेनिफिट है वो ये भी है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है, जो लोनलीनेस है उसकी, जो वो ख़ुद को अकेला महसूस करता है, वो भी कम होती है। उस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन निकल आता है कि वो अकेला नहीं है। जब वो बुक पढ़ता है उसे अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलते हैं, उसकी कंसंट्रेट उसके ऊपर करता है, उसकी जो कोग्निशन है वो इम्प्रूव होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होती है। दैन जो है वो ख़ुद को अकेला महसूस नहीं करता। उसकी जो लोनलीनेस की फीलिंग होती है, जो वो आइसोलेट ख़ुद को अकेला महसूस पहले कर रहा होता है, दैन वो बुक को अपना एक बेहतरीन साथी समझता है, अपना एक बेहतरीन दोस्त समझता है कि जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उसके लिए सल्यूशन निकाल रहा है। ये इसका जो है एक बेनिफिट होता है। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात कर लें तो इसमें ये होता है कि हम उन्हें ऐसे क्लाइंट्स को जो है ये बुक थेरेपी सजेस्ट नहीं कर सकते हर एक क्लाइंट को, क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका बुक रीडिंग के अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो बुक को रीड नहीं करना चाह रहे होते, तो उस तरह हम उन्हें जो है बुक के ज़रिए जो है वो साइको एजुकेट नहीं कर सकते या उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं पैदा कर सकते। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे हर एक जो टॉपिक है, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो बुक का जो मटेरियल है वो मौजूद नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या जिस तरह PTSD हो गया या शिज़ोफ्रेनिया हो गया, इस तरह की कुछ जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका जो है वो उनके ऊपर बुक्स लिखी हुई होती हैं, जो क्लाइंट जो है उन्हें रीड आउट कर लेते हैं। बट इसके अंदर भी जो प्रॉब्लम आ रही हुई होती है कि जो एक ले पर्सन है, हर एक जो बुक है वो उर्दू के अंदर मौजूद नहीं है और उसे एक ले पर्सन जो है वो नहीं पढ़ सकता। और जो बीमारी है, जो एक डिसऑर्डर है, उसका सामना जो एक एजुकेटेड पर्सन को भी और ले पर्सन दोनों को करना पड़ता है। तो हर एक जो बुक है वो उर्दू के अंदर अवेलेबल नहीं है और सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर है, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर बुक नहीं है। और जो क्लाइंट है वो इतना रेडी भी नहीं होता, हर एक क्लाइंट रेडी नहीं होता बुक रीडिंग के लिए और उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता। ये इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं जिसकी वजह से जो बुक थेरेपी है या जो बिब्लियोथेरेपी है उसे काउंसलर जो है वो क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करते। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।